भारत में तेजी से क्यों फैल रहा है कैंसर? आईसीएमआर का दावा 2025 तक देश में कैंसर की आएगी सुनामी। 12.5% तक बढ़ जाएंगे कैंसर के केस। जी हाँ, एक भयावह सच्चाई है। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो आती है तो जान लेकर ही जाती है। एक बार इसने जिसे जकड़ा उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आजकल हम अपने आसपास हर दूसरे घर में कैंसर से जूझ रहे लोगों को देख रहे हैं। आपके आसपास आपके रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई जरूर कैंसर का शिकार हुआ होगा। आखिर हमारे देश में कैंसर इतनी आम बीमारी कैसे होती जा रही है? क्यों कैंसर के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है? आज के वीडियो में हम इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो क्यों ना आप भी इस डिस्कशन में शामिल हो जाएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कैंसर नाम का दानव हर पल हर घड़ी नए शिकार की तलाश कर रहा है। तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, पिछले कुछ समय से देश में कैंसर के केसों की संख्या में अचानक से काफी तेजी आ रही है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने दावा किया है कि 2025 के अंत तक कैंसर के केस 12.5% तक बढ़ जाएंगे। आईसीएमआर ने यह भी बताया है कि देश में 2020 से 2022 के बीच अनुमानित कैंसर के मामले और इससे होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। एक अनुमान के अनुसार 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कैंसर मामले 2020 में 13.92 लाख थे, जो 2021 में बढ़कर 14.26 लाख हो गए और 2022 में इनकी संख्या बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई, 18.8 लाख हो गई। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, जिसमें किस देश में कितना ज्यादा कैंसर है उसके आधार पर रैंकिंग दी गई है। 2020 की रैंकिंग में चीन और अमेरिका के बाद भारत को तीसरे स्थान पर रखा था। इससे पता चलता है कि भारत की कैंसर की स्थिति कितनी भयावह है। अगर कैंसर के आंकड़ों की बात करें तो पुरुषों में सबसे ज्यादा मुंह और फेफड़े के कैंसर के मामले सामने आए थे। वहीं महिलाओं में सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट और यूट्रस कैंसर के सामने आए। आपको जानकर हैरानी होगी, 2018 में ब्रेस्ट कैंसर से 87,000 महिलाओं की मौत हुई। हर साल करोड़ों महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो रही हैं, जिसमें से ज्यादातर महिलाओं की मौत सही समय पर कैंसर की पहचान न होने और सही इलाज न मिल पाने की वजह से होती है। वहीं पुरुषों में पाए जाने वाले लंग्स और मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजह गुटखा, खैनी और तंबाकू सिगरेट है। चलिए जरा एक बार ये देख लेते हैं कि देश में कैंसर के केसेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस बीमारी के बढ़ने की वजह गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्रदूषण, पेस्टिसाइड्स का खानों में इस्तेमाल और केमिकल वाले फूड का सेवन है। आजकल हम लोग घर से ज्यादा बाहर का खाना पसंद करते हैं। हम अगर रोटी घर पर बनाते हैं तो सब्जी ऑनलाइन ऑर्डर करके खाते हैं। इसके अलावा बिना ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के तो हम खुद को स्टाइलिश और मॉडर्न मान ही नहीं पाते। ऊपर से पेस्टिसाइड वाला प्रिजर्व फूड, पिज्जा, बर्गर तो हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ये सबसे बड़ी वजह है कि आज कैंसर का दानव न केवल बुजुर्ग और जवान बल्कि छोटे छोटे बच्चों को भी अपना शिकार बना रहा है। दोस्तों, चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर कैंसर होता क्या है, ये इतना खतरनाक क्यों होता है। कैंसर को हम आम भाषा में इस तरह समझ सकते हैं, इंसान का शरीर खरबों कोशिकाओं से बना हुआ है। शरीर का छोटे से बड़ा अंग करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ये कोशिकाएं शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ती और डिवाइड होती रहती हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में कुछ सेल अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगते हैं तो ये कैंसर की शुरुआत होती है। अनियंत्रित रूप से बढ़ रही ये कोशिकाएं इतनी शक्तिशाली होती हैं कि शरीर को नॉर्मल बॉडी सेल्स में घुसपैठ करके उन्हें नष्ट कर देती है। एक बार कैंसर होने के बाद ये पूरे शरीर में फैल सकता है और फिर उसका इलाज नामुमकिन हो जाता है। अब चलिए ये भी देख लेते हैं कि कैंसर के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, ज्यादातर केसेस में कैंसर के सिम्टम्स काफी लंबे समय तक नजर नहीं आते, जिस वजह से अक्सर इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। कई बार लोग इसे आम गांठ या बीमारी समझकर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कैंसर के हर मरीज में देखने को मिलते हैं, फिर चाहे उसे कोई सा भी कैंसर हो, जैसे थकान, लगातार खांसी और सांस लेने में दिक्कत होना, खाते समय कुछ भी निगलने में दिक्कत होना, त्वचा के अंदर किसी गांठ का महसूस होना, तेजी से वजन घटना या बढ़ना, त्वचा का रंग बदलना जैसे रेडनेस, कालापन या पीलापन पड़ना, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, लगातार इनडाइजेशन की शिकायत होना या कुछ भी खाने के बाद परेशानी महसूस होना। कैंसर का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है आपकी उम्र। कैंसर को डेवलप होने में काफी लंबा वक्त लगता है और एजिंग, आयु वजह है
कि ज़्यादातर लोगों में 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र में कैंसर की पहचान होती है, लेकिन कैंसर की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी बीमारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कैंसर का आपकी फैमिली हिस्ट्री से भी काफ़ी बड़ा संबंध है। अगर आपके परिवार में पहले से किसी को कैंसर हो रखा है तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां हार्मफुल केमिकल्स आपके आसपास हो तो आपको कैंसर का खतरा अधिक है। अगर आप स्मोकिंग करने वालों के बीच में रहते हैं तो आप सेकेंड हैंड स्मोक का शिकार बनते हैं। ये भी आपके खतरे को बढ़ा देता है कैंसर के। यानी कि भले ही आपने खुद स्मोकिंग ना की हो, पर आप स्मोकर्स के बीच रहे तो भी आप कैंसर के शिकार हो सकते हैं। एक और सवाल जो अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि कैंसर की कितनी स्टेज होती है। कैंसर की 4 स्टेज होती है। कैंसर का इलाज भी इसी बात पर निर्भर करता है कि इसे किस स्टेज में पहचाना गया है, और लास्ट स्टेज में पहुंचने के बाद कैंसर लगभग इनक्योरेबल हो जाता है। कैंसर का इलाज कई तरह से किया जाता है। इलाज इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस प्रकार का कैंसर है, ये कितना एडवांस है। कुछ तरह के कैंसर से पीड़ित लोगों का केवल एक ही इलाज होता है, लेकिन अधिकांश लोगों में कई तरह के ट्रीटमेंट शामिल होते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी या लेजर सर्जरी। इसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी या हार्मोन थेरेपी भी शामिल हो सकती है। तंबाकू और शराब से हमेशा दूरी बना रखें, संतुलित आहार का सेवन करें, रोजाना एक्सरसाइज करें। हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के टीके जरूर लगवा लें। रेगुलर स्क्रीनिंग और प्रदूषण से दूर रहना भी जरूरी है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में बीमारी रही है तो उस परिवार के सदस्य को तुरंत अपनी जांच करवानी चाहिए। दोस्तों, भले ही कैंसर का इलाज संभव, लेकिन ये इतना महंगा और दर्द भरा होता है कि कई बार इंसान ठीक होने से पहले ही हिम्मत हार जाता है। ऐसे में उसका परिवार ही उसके लिए आशा की किरण बन सकता है। अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट हो तो आप उसमें जिंदगी के लिए उम्मीद जगाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद को पल पल मौत के करीब जाता हुआ खुद ही देख रहा होता है तब उसके लिए खुशी और गम के कोई मायने नहीं रह जाते। ऐसे में अगर आप कुछ देर के लिए भी उसके चेहरे पर मुस्कान ला पाएं तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों, दुनिया भर में कैंसर के खतरों, उसकी रोकथाम और लक्षण को बताने के लिए हर साल 4 फरवरी को कैंसर डे के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, क्या आपने किसी अपने को कैंसर से मरते हुए देखा है? अगर हाँ